नमस्कार, हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा कौर। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित देवभूमि अस्पताल में देर रात्रि कुछ लोग अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट करने लगे। इसके साथ ही लोगों ने एम्बुलेंस चालक के साथ भी मारपीट की। वहीं अस्पताल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस दौरान मारपीट की पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देवभूमि अस्पताल में मौजूद डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि कुछ लोग बीते एक दिन पहले एक मरीज को सीरियस हालत में लेकर अस्पताल पहुंचे। मरीज की हालत को ज्यादा गंभीर देखते हुए मरीज को एडमिट करने के लिए कहा गया, लेकिन मरीज के परिजनों ने मरीज को अस्पताल में भर्ती करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि आप बिना भर्ती करे ही मरीज का इलाज करें। उन्होंने ये बताया कि मरीज को अस्पताल में समय भर्ती न करने के कारण मरीज की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई, जिसके बाद हमारे द्वारा उस मरीज को हाई सेंटर रेफर किया गया। इस पर परिजनों ने देवभूमि अस्पताल के डॉक्टर सुशील कुमार के साथ व स्टाफ के साथ बदतमीजी करी और उसके साथ साथ मारपीट भी की। स्टाफ द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया, जिसके बाद परिजन अपने मरीज को अन्य अस्पताल लेकर चले गए। ये दिन में दिखाने के लिए लेके आए थे तो बड़ा सीरियस था वो पेशेंट। कल डॉक्टर साहब डॉक्टर दीक्षित उसे देख रहे थे, उन्होंने इसको एडमिट करने के लिए सलाह दी। तो ये बोले नहीं, आज हम एडमिट नहीं करेंगे, कल करेंगे, अभी तो ठीक है, आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो इन्होंने उसको बोला भाई एडमिट होना चाहिए कि नहीं। आज सुबह लेके आए, SpO2 उसका आ रहा था 76 उस टाइम पे जब हमारे पास आया। तो मैंने कहा भाई पेशेंट तो सीरियस है। तो आग पैर जोड़ने लगे, नहीं सर आप ही बचाओगे, हमसे कल गलती होगी, हमने एडमिट नहीं किया। आज उसको एडमिट किया तो इनके साइन भी करा लिए गए, उस पर ये साइन भी है इनके कि भाई आपका मरीज़ बहुत सीरियस है। ये साइन है इनके सारे, वो करा के यहाँ पे इसके पति के साइन है। तो बड़े हाथ पैर जोड़ के लोग एडमिट हुए। इन्होंने यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई। किन्होंने? भैया जो पेशेंट साथ वाले थे वो चले गए यहाँ से। अच्छा। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई यहाँ पे, भैया गाड़ी लगा दो। मैंने गाड़ी लगा दी। हाँ। बोले कितने पैसे में? 1500 रुपये। फिर यहाँ आए, मैं बोला मैं भाई कितना समय लगेगा? कह रहा भाई लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला, फिर मैंने काउंटर पे पूछी, मैं भाई कितना समय लगेगा? अभी बिल जमा नहीं हुआ। मैं बोले भाई बिल जमा करो, जब भी वो भेजेंगे। कह रहा तू कौन होता? ये हुआ मेरा, ये देखो। इन्होंने अंगूठी पंगूठी सब छीन ली और फिर हाथ भाई तू कौन होता हमसे बोलने वाला? सारे दारू पी के टुल्ली थे। हाँ। तो फिर उसके बाद में हाथापाई मेरे साथ में करी वहाँ पे, और इन्होंने अंगूठी छीन के और अपने वो फरार हो गया। मैंने उसे मारा भी, उधर को भाग गया मंदिर की साइड। उत्तरकाशी जनपद के चिनिया लिसोट प्रखंड में जोगद मोटर मार्ग स्थित देवी सोट के समीप भैरव मंदिर के पास एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसके सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना धरासू से बचाव टीम मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर 108 के माध्यम से CHC चिनिया लिसोट में भर्ती करवा दिया। थाना अध्यक्ष केदार सिंह चौहान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव टीम को तत्काल रवाना किया गया और अब सभी घायलों को सकुशल बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी जनपद के दोनों धाम श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की आमद निरंतर बढ़ रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद बंद पड़े कारोबार को भी संजीवनी मिलेगी। 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने से यात्रा से जुड़े व्यवसायों को भी उम्मीद बढ़ी है। आपको बता दें कि बुधवार शाम 4 बजे गंगोत्री में कुल 164 और यमुनोत्री में 319 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। जनपद के दोनों धाम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही एहतियात के रूप में बरती जाने वाली सावधानियों और यात्रा के सुगम और सुरक्षित संचालन को लेकर जिला अधिकारी ने यात्रा से जुड़े अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस सिलसिले में जहां नगर पंचायत गंगोत्री और जिला पंचायत की ओर से मंदिर परिसर के साथ ही यात्रा पड़ावों के मुख्य मार्गों, प्रसाद की दुकानों तथा मुख्य चौराहों पर नियमित सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, वहीं यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त किया गया है। महामारी कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों की आंखों पर चश्मा लगाने तक की नौबत आन पड़ी है। अस्पताल में भी आंखों के मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा है। हालांकि अब स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन लंबे अरसे से ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद बच्चों को नज़र की तकलीफ होना सामने आ रहा है। ये बहुत तकलीफदेह है। कुछ समय पहले तक आंखों की परेशानी को लेकर सिविल अस्पताल में बच्चे काफ़ी कम संख्या में पहुंचते थे, लेकिन अब उनकी ये संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल को लेकर पिछले करीब 1.5 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, जिसका असर अब उनकी आंखों पर दिखाई देने लगा है। कोरोना काल के
चलते बच्चे ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन पर बिताते थे और लैपटॉप पर बिताते थे, जिस कारण उन्हें अन्य दिक्कतों के साथ आंखों में भी परेशानी होनी शुरू हो गई। इसी कारण सिविल अस्पताल में आंखों की परेशानी को लेकर बच्चों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी हुई है। ज़्यादा असर पड़ा है बच्चों को। मेरी एक बेटी है 11th क्लास में है अभी, और उसको समझो 3-4 नंबर का चश्मा चढ़ चुका है ऑलरेडी। और जैसा कि मेरा बेटा छोटी क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, अभी ABN स्कूल में पढ़ता है रुड़की, तो 1-1.5 घंटे की क्लास चलती है। तो इस पे तो हम फ़िलहाल कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्वभाव में बहुत फ़र्क पड़ गया है। चिड़चिड़े हो गए हैं बच्चे और बहुत एग्रेशन दिखाते हैं, तो बहुत काफ़ी मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है इनका। थोड़ा सा ये इस समय दुर्भाग्य का कारण है कि कोरोना के होते हुए थोड़ा सा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ड्राइनेस, एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टिव एरर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों में आती है। तो वो बच्चे भी पेरेंट्स लेकर आए दिन आते रहते हैं, जिनको कि मेरे द्वारा देखा जा रहा है और उनको सही जानकारी देकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसका उत्तराखंड के तराई में बसने वाले किसानों और सिख समुदाय को चुनावी दंगल में रिझाने की राजनीतिक दलों की कोशिशें तेज हो रही हैं। उत्तराखंड में सत्ताधारी बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हर समीकरण को साधने में जुटी है। इसके लिए पार्टी हर मोर्चे पर विपक्ष की घेराबंदी की रणनीति बना चुकी है। युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपने के साथ ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल को भी लगातार इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।